नमस्कार दोस्तों, आज हम बलात्कार के ऊपर बात करेंगे। बलात्कार क्यों होते हैं? कभी हमने सोचा? हमारे देश में बलात्कार बहुत लंबे समय से होते आ रहे हैं, लेकिन हम उन पे गौर कभी नहीं करते। सिर्फ़ एक दिन जब किसी के साथ घटना घट जाती है, उस दिन हम बहुत तेज़ आवाज़ में शोर करते हैं और दूसरे दिन फिर भूल जाते हैं। तो जानना चाहेंगे कि बलात्कार होता क्यों है? लोग-बाग ऐसे क्यों हो जाते हैं कि उनके दिमाग में ऐसे कुकर्म आने लगते हैं? कोई भी व्यक्ति अपराध अपने आप से डायरेक्टली नहीं करता है। अपराध करने के लिए उसको सबसे पहले अपराधी बनना पड़ता है अंदर से। जब उसके विचार अपराधियों जैसे होने लगते हैं, तो वो एक दिन आकर बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे देता है। यह आपराधिक विचार किसी के दिमाग में आता क्यों है? क्योंकि हमने ऐसा माहौल तैयार करके रखा है चारों तरफ कि लोग बाग ऐसे विचार अपने आप से दिमाग में उसके आने लगते हैं। होता कैसे है? हम क्या करते हैं जब बच्चे पैदा होते हैं और पैदा होते ही एक बच्चा पैदा होता है तो उसका पहले लिंग देखते हैं और लिंग देखते हैं यदि बच्चा है, लड़का है तो उसको लड़के जैसा ट्रीट किया जाएगा ज़िंदगी भर और यदि लड़की है तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा ज़िंदगी भर। तो हम अपने दोनों बच्चों को एक जैसा नहीं पालते हैं, उसी वजह से हम उनमें अंतर स्थापित कर देते हैं और जब उसकी उम्र अधिक होती है तो वो धीरे-धीरे बढ़ने लगता है और उसके कपड़े भी आप दूसरे तरीके के लाने लगते हो और उसका रवैया भी दूसरे तरीका रखने लगते हो। एक के बाल कट कर दिए, एक के बाल लंबे रखना है, एक को फ्रॉक पहना दिया, एक को आप नॉर्मल लड़के वाले कपड़े पहनाते हो पैंट-शर्ट, एक को जूते पहना दिए, दूसरे को हाई हील सैंडल पहना दिए, एक को आप कोई एक कलर दे दिया, दूसरे को कोई एक कलर दे दिया। एक के लिए खिलौने लेके आ रहे हैं तो किचन वाले खिलौने लेके आ रहे हैं, एक के लिए खिलौने लेके आ रहे हैं तो बंदूक लेके आ रहे हैं। तो ये जो अंतर स्थापित किया है हम लोगों ने, वो अंतर बहुत गलत स्थापित किया है। एक बच्चा आपके घर में पैदा हुआ है, उसको बढ़िया अच्छे तरीके से बच्चे के जैसा व्यवहार करो उसके साथ। खिलौने लाना है तो एक जैसे खिलौने उसको दिलाओ और खिलौने मेरे ख़्याल से तो ऐसे खिलौने दिलवाओ जिससे वो Oh कुछ my सीख सके, कुछ god. जान सके, उसकी स्किल डेवलपमेंट हो सके। तो वो जोड़-तोड़ वाले जो खिलौने आते हैं, उस टाइप के खिलौने आप ला सकते हैं। और उसको जो पढ़ाई करवानी है, तो पढ़ाई उसको अच्छी पढ़ाई दिलवानी है और दोनों को सेम दिलवानी है। और साथ ही उसके जो कपड़े हैं, वो कपड़े भी जब तक अंतर नहीं है, तब तक तो आप ला सकते हो। और तो जिस दिन उसका शारीरिक ढाँचा चेंज होने लग जाए, तो वो अपने हिसाब से पहन लेगी। लेकिन जब तक वो नहीं होता है, तब तक तो आप उनको एक जैसे कपड़े पहना सकते हो। दूसरी बात, हम जब बच्चे बड़े होते हैं, उसके बाद जो हमारी बच्चियाँ रहती हैं, उनको श्रृंगार करना सिखाने लगते हैं। वो कहीं लिपस्टिक लगा रही है, कहीं कुछ घिस रही है चेहरे पे या उसके बाल लंबे कर दिए हैं या वो बहू बन के दिखा रही है, तो लोग बाग खुश हो जा रहे हैं घरवाले। क्या कर रहे हो ये अपनी बच्चियों के साथ? आपको यदि बच्ची के भविष्य के बारे में सोचना है, तो उसको लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ाइए, सावित्रीबाई फुले पढ़ाइए, इंदिरा गांधी समझाइए। आप जो महानतम हस्तियाँ हो सकती हैं, वो आप उसको दे सकते हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप सिखा रहे हो आपकी पड़ोस वाली आंटी जैसा बनना, क्योंकि पड़ोस वाली आंटी कुछ नहीं करती थी, उन्होंने श्रृंगार कर के एक सरकारी नौकरी वाला पति पा लिया है और वो पति उनकी रोज़ कुटाई भी करता है। वो नहीं दिख रहा आपको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चों को अच्छी परवरिश देनी है और साथ ही साथ उनमें अंतर भी स्थापित ना हो पाए। आज हमारे देश में जो सोशल मीडिया चल रहा है और फ़िल्में जो बन रही हैं, उसमें साफ-साफ दिखाई देता है कि हमारे जो हीरो-हीरोइन या हमारे जो लड़के और लड़कियाँ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं एक-दूसरे से। और ये जो व्यवहार है, वो किसी और ने नहीं डाला, हम ही डाल रहे हैं बच्चों के अंदर। तो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो असल जगत में क्यों नहीं चलेगा? इसलिए ये सोशल मीडिया पे जो कंटेंट डाले जा रहे हैं, जो आप महिलाओं का नृत्य देख रहे हैं, उसपे तरह-तरह का अंग प्रदर्शन देख रहे हैं, वो है सबसे बड़ा कारण एक तो। और दूसरा मोबाइल में सॉफ्ट पॉर्न देख रहे हैं, तो वो देखना गलत नहीं है,
लेकिन उसके बाद जो विचार आते हैं और उन विचारों के बाद आप जो प्रतिक्रिया देते हो, वो प्रतिक्रिया बहुत बेकार चीज़ है। इसके कारण किसी की ज़िंदगी बर्बाद होती है। मेरे ख़्याल से ये जो सोशल मीडिया है, इसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है और इसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ना कि फॉलोअर्स बढ़ाना या पैसा कमाना। और तीसरी बात, हम जब धार्मिक पंडालों में जाते हैं या धार्मिक किसी बाबा जी के पास जाते हैं, तो बाबा जी हमको समझाते हैं कि स्त्री धन पराया धन है, कन्यादान किया जाता है। तो जो पुरुष होगा वो अपने आप से स्त्री को स्त्री की नज़र से देखने लगेगा। वो सामने वाले को एक समान अधिकार दे ही नहीं पाएगा। सामने वाले को ये समझ ही नहीं पाएगा कि ये मेरे सामने आया है वो इंसान है या इंसान के जैसा दिख भी सकता है। वो तो उसके लिए भोग की वस्तु हो गई। कन्यादान हम करते हैं तो एक तरह से एक धन का लेन-देन करते हैं। दान माने हम कोई वस्तु किसी की को समर्पित कर रहे हैं, अब वो अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकता है और उसको आपने हक दे दिया इस्तेमाल करने का, तो क्या कोई आदमी किसी धन के साथ इंसानों जैसा व्यवहार करेगा? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो धार्मिक पंडालों वाली बातें हैं, वो धार्मिक पंडालों में ही छोड़ दीजिए और बेहतर भविष्य के लिए आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, जिससे हम अपनी बच्चियों को बचा सकते हैं। बाबा जी ने बताया महिला की जो पवित्रता है, वो उसके शरीर में है, लेकिन उसके शरीर में पवित्रता होती है, ऐसा सिर्फ़ बाबा जी मानते हैं। उपनिषद नहीं मानते हैं। उपनिषद कहते हैं कि आपकी जो पवित्रता है वो यहाँ है। आप यदि ऊँचे विचार रखते हो, आपके विचार यदि देश के काम आ सकते हैं, आपका जो विचार है वो एक बेहतर भविष्य निर्मित कर सकता है अपने बच्चों के लिए, तो वो विचार पवित्र होते हैं। वहाँ से आप पवित्र होते हो। देह तो सबकी एक जैसी है, कहीं से आँसू बह रहे हैं, तो कहीं से टट्टी पेशाब निकल रहा है, कान से सर बह रही है, कहीं और से कुछ भी बह रहा है, तो उससे क्या हो गया? उससे कोई पवित्र और अपवित्र नहीं हो जाता है। इसलिए पवित्रता अगर लाना है तो पवित्रता यहाँ लाओ और यहाँ अगर पवित्रता नहीं है, तो फिर पूरे शरीर में कहीं भी पवित्रता नहीं है, आपका घर पूरा अपवित्र है। और एक बात, घर की इज़्ज़त स्त्री के यौनांगों में स्थापित कर दी। घर की इज़्ज़त यदि कहीं है, तो इस बात में है कि हमारा घर तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है। घर के लोग जो हैं, उनके विचार कैसे हो रहे हैं, घर के लोग आत्मनिर्भर हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। ये होते हैं इज़्ज़तदार के मामले। आपने इज़्ज़त स्थापित कर दी एक महिला के यौनांग में। दूसरा आदमी जो आपसे नफ़रत करता है, वो आपको नीचा दिखाने के लिए या आप जिससे नफ़रत करते हो, उसको नीचा दिखाने के लिए उसकी लड़की के साथ गलत कर देते हो। अब आप कहते हो कि हमने तेरी इज़्ज़त ख़त्म कर दी। तो ये इज़्ज़त वाला जो मैटर है, इसकी वजह से भी बहुत सारे बलात्कार बढ़ते हैं समाज के अंदर। और बाबा जी के कहने से आपने अपनी बच्चियों को जो सिखाया है, वो बच्चियों ने भी अपने अंदर पूरी तरह से घोल लिया है। वो पिताजी का आदेश का पालन कर रही हैं। पिताजी ने जो कहा, वो मान लिया। क्योंकि बाबा जी ने पिताजी से कहा, पिताजी ने हमें कहा और हम अगर बच्ची हैं तो हमने उसको अंदर डाल लिया, पूरी तरह से घोल लिया और जो हमको आदेश मिला, हम उसी पे चल दिए। यदि मेरी किसी बात से मेरे बाप की इज़्ज़त को आँच आती है, तो ये मेरे लिए शर्म की बात है। इसलिए मैं किसी भी घर में जाऊँगी, तो मैं पति को परमेश्वर मानूँगी या मेरी जो पवित्रता है, मैं शरीर से मानूँगी, है ना? और मैं पराया धन हूँ, मुझे सबकी सेवा करनी Oh है, मैं my सेवा के लिए God. पैदा हुई हूँ। इस तरीके के विचार मेरे अंदर परमानेंट आएँगे और इन विचारों की वजह से वो दब के रहेगी पूरे घर में। और महिला का रेप यदि हो जाता है, तो अपनी बात को किसी को बता भी नहीं सकती क्योंकि इज़्ज़त का मामला है। अगर वो किसी को बताती है तो उसकी बदनामी हो जाएगी, उसकी शादी क कौन करेगा उससे? या यदि शादीशुदा है तो उसके परिवार की इज़्ज़त खराब हो जाएगी और लोगों के सामने निकलना उसको दुर्लभ हो जाएगा, इसलिए वो बताती भी नहीं है। तो ये जो रेप हैं, वो रेप इसलिए नहीं हो रहे हैं कि महिलाओं ने छोटे कपड़े पहने या महिलाएँ बाहर निकल गईं या महिलाएँ अच्छी दिखती हैं, जो भी आप कारण देते हैं, उसकी वजह से नहीं होते हैं रेप, महिलाओं की वजह से नहीं होते हैं रेप। हाँ, कभी-कभार हो सकता है वो आकर्षित दिख रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आके उसको बलात्कार करके चला जाए। जो बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कार का सबसे अहम हिस्सा होता है, एक इंसान में पुरुष की सोच का खराब होना।
यदि पुरुष की सोच सही हो जाएगी, तो महिलाओं का बलात्कार रुक जाएगा अपने आप। क्योंकि पुरुष जो सोच रहा है अंदर से कि हमने जो किसी पॉर्न वीडियो में या सॉफ्ट पॉर्न में या किसी सोशल मीडिया पे कहीं ऐसा देखा है कि जिसमें एक लड़का लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता है और वो राज़ी-राज़ी कुछ भी कर लेता है और फिर हम उसी चीज़ को अपने आस-पास आके दोहराने की कोशिश करते हैं और जब यहाँ ऐसा नहीं दिखता है, तो फिर हम और ज़्यादा तेज़ी से ज़बरदस्ती करते हैं। तो जो सॉफ्ट पॉर्न या पॉर्न साइटों से जो हम देख रहे हैं, वो सब देखना वहीं छोड़ दिया करें। सोच में ना लाएँ और सोच में लाएँगे और सामने वाले को दूसरा समझेंगे, तो ये घटनाएँ घटती रहेंगी। हम यदि अपने सामने वाले को अपने जैसा ही समझेंगे, तो आप देखिए गौर कीजिए कि हम समाज में जब रहते हैं, तो हमारी किसी जाति का या हमारे किसी परिवार का कोई आदमी आता है, तो हम मित्रता का व्यवहार करते हैं। दूसरे परिवार का आदमी आता है, तो हम उतनी मित्रता का व्यवहार नहीं करते, जितनी मित्रता का व्यवहार अपने परिवार वाले से करते हैं। या अपने जाति का जो आ रहा है, हम उससे मित्रता का व्यवहार करते हैं। लेकिन दूसरी जाति का जब कोई आता है, तो उससे हम उतनी मित्रता का व्यवहार नहीं करते हैं। तीसरी बात, यदि कोई हमारे धर्म का है, तो हम अपने धर्म वाले का तो सम्मान करेंगे, लेकिन यदि कोई दूसरे धर्म का है, तो हम दूसरे धर्म के को कुछ और बोल देते हैं, कुछ भी इज़्ज़त नहीं करते हैं उसकी। तो हमारे जिन लोगों से संबंध रहते हैं, वो इस बात पे निर्भर करते हैं कि हम और वो सामने वाला समान कितने हैं। यदि हम समान हैं, तो हमारे मित्रता के संबंध रहेंगे, असमान हैं, तो हमारे दूरी के संबंध रहेंगे। तो इसीलिए महिला और पुरुष का जो हुलिया है, हुलिया हमने पूरी तरह से बदल के रख दिया। एक पुरुष है, तो वो पूरा पैंट शर्ट पहन के रह रहा है, लुंगी बनियान में रह सकता है। लेकिन ये एक महिला है, तो उसको साड़ी ब्लाउज़ में रहना है ना? या सलवार सूट में रहना है। और अ, जो बाल हैं, पुरुष के बाल कटे हुए रहेंगे, महिला के बाल लंबे रहेंगे, पुरुष का चेहरा नॉर्मल रहेगा, साफ-सुथरा या दाढ़ी रख सकता है। और लेकिन महिला का जो चेहरा है वो चिकना रहेगा, उसके बाद उस पे मेकअप भी रहेगा, उस पे अलग से फिर लिपस्टिक, बिंदी और मस्कारा और काजल, आईलाइनर तमाम तरह की चीज़ें लगा दी जाएँगी। कानों में, नाक में, गले में अलग-अलग चीज़ें डाल दी जाएँगी, जिससे समानता ना रहे। यदि समानता रह गई, तो आप फिर मित्रता का व्यवहार करने लग जाओगे। इसलिए हम लोग एक-दूसरे को अलग-अलग तरीके से रखना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा क्यों नहीं दे सकते कि सामने जो हमारे इंसान है, वो एक इंसान है, ना कि उसकी देह से आइडेंटिफ़ाई करें। और हम अगर बच्चों से पूछें कि बेटा आपको शादी कैसी लड़की से करनी है? साथी वाली लड़की चाहिए, गुलाम लड़की चाहिए या ऐसी लड़की चाहिए जो आत्मनिर्भर है और आपको एक बेहतर दिशा की तरफ ले जा सकती है और समाज में एक अच्छा संदेश दे सकती है, ऐसी लड़की चाहिए या ऐसी लड़की चाहिए जो एक गुलाम की तरह तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी और तुम उसको ज़िंदगी भर बिठा के खिलाओ और वो ज़िंदगी भर तुम्हारे घर में कँवर रहे और उसके जो बच्चे हों, वो भी उसी तरीके से रह जाएँ। ये ऐसा कोई पसंद करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि यदि अगर कर रहा है तो हो सकता है वो बाबा जी से इन्फ्लुएंस हो। लेकिन यदि अगर उसका विवेक काम कर रहा है थोड़ा-सा भी और तार्किक अगर है वो, तो वो खुद सोचेगा कि हाँ, मुझे कुछ बेहतर करना है अपनी ज़िंदगी में। तो इसलिए वो अपने आप से ये सब चीज़ें नकार देगा और हम उस पे यदि थोपना बंद कर दें, अपने संस्कार, अपनी परंपराओं को कि बेटा ऐसा-ऐसा हमारे समाज में ऐसा होता आया है, इसलिए हम तुम्हें ये चीज़ दे रहे हैं और तुम भी इसको आगे निर्वाह करो। तो इसको अगर बंद कर दें, तो देश को बहुत तरक्की में काम आ सकती है ये बात। और जो दूसरे लोगों द्वारा जो बलात्कार की घटना घटती है, वो दूसरे समाज के या किसी दूसरे शहर के लोगों के द्वारा घटती है, तो वो इसलिए घटती है कि या तो उनको पता होता है कि हम यदि कुछ कर भी देंगे, तो इसकी जो पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट हमको नॉर्मल पनिशमेंट मिलने वाली है। इसकी कोई ज़्यादा पनिशमेंट नहीं मिलेगी, इसलिए अगर पकड़े भी गए, तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि कोई ऊँचे कुल के माने जाने वाले अपने आप को जो तथाकथित रहते हैं, वैसे तो कोई कुल ऊँचा-नीचा होता नहीं है। लेकिन जो कुछ लोग कहते हैं कि हम ऊँचे कुल कुल के हैं और दूसरों को नीचे कुल के मानते हैं। तो जो
अपने आप को ऊँचे कुल का मानता है और नीचे कुल की यदि कोई महिला उसके संपर्क में आ गई है और उसने देख लिया है, अकेली है, तो वो उसके साथ गलत कर भी देगा। जो दलित महिला है, उसको यदि रेप हो गया उसका, तो उसका एफआईआर भी नहीं लिया जाएगा थाने में। क्योंकि जो तथाकथित ऊँची जाति का है, उसका दबदबा है, पैसे में भी ज़्यादा है वो और उसकी चलती भी है पूरे इलाके में। तो जो महिला जिसके साथ गलत हुआ है, वो तो यदि पुलिस स्टेशन जाती भी है तो एक बार का मामला तो ये भी था कि जब पुलिस स्टेशन गई तो उस पुलिस स्टेशन में जाके उसका फिर से रेप हुआ, पुलिस वालों ने उसके साथ रेप किया। तो कई बार आपकी कमज़ोरी भी बुलावा दे देती है बलात्कार के लिए। इसलिए सभी लोगों को कहता हूँ कि अपने आप को पहले मजबूत भी बनाओ, पहले गरीबी हटाओ और शारीरिक अपने आप को मजबूत करो। कई बार ऐसा होता है कि जो सामने वाला हमसे ज़बरदस्ती कर रहा है, वो शरीर में थोड़ा-सा हेल्दी है, इसलिए ज़बरदस्ती कर पा रहा है। यदि हम कमज़ोर ना हों, तो सामने वाले की हिम्मत ही नहीं होगी कि हमसे ज़बरदस्ती कर जाए। यही घटना अगर उल्टी हो जाती है, जैसे कोई दलित लड़का या सवर्ण लड़की ऐसा कुछ हो जाता है, तो आप उसकी जान लेने के लिए तैयार हो। दलित लड़का जीने नहीं दोगे आप उसको। तो आज जो आप बलात्कार के मामले ज़्यादा सुन पा रहे हैं, इसका कारण ये नहीं है कि बलात्कार बढ़ गए हैं। इसका कारण ये है कि लोग अब एफआईआर ज़्यादा कराने लग गए हैं। पहले तो यदि आप गौर से देखें आज भी समाज में, तो ना जाने कितने लोगों के साथ गलत हुआ है और आपके सुनने में भी आया होगा, लेकिन वो एफआईआर कराने नहीं गया। तो जो मामले सामने आ रहे हैं, वो एफआईआर वाले आ रहे हैं। बिना एफआईआर वाले तो मामले सामने भी नहीं आ रहे हैं। इसलिए जो बलात्कार के मामले हैं, वो हाइलाइट ज़्यादा होने लगे हैं अब और लोग बाग शिक्षित हुए हैं और महिलाएँ भी अपने आप को ये नहीं समझ रही हैं कि चलो अ, हमारी इज़्ज़त लुट गई है तो हम एफआईआर कराने नहीं जाएँगे। अब महिलाएँ भी पूरे हक के साथ एफआईआर कराने जाती हैं और उनको पता है उनके साथ गलत हुआ है। पहले की जो महिलाएँ थीं, कई बार तो ऐसा होता था कि एक महिला का यदि बलात्कार हो गया, तो जिसने बलात्कार किया उसको पता चल गया कि इसका बलात्कार हो चुका है, अब ये किसी से कुछ कह नहीं सकती, तो दोबारा भी फिर उसका बलात्कार होता है। और ऐसा कई बार होता है कि फिर उसका बलात्कार बहुत बार होता है। एनएचएफएस के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर दिन लगभग 100 बलात्कार होते हैं और अ, इसी को जब उन्होंने सर्वे किया एकांत में पूछ के लोगों को कि बताओ आपके साथ तो ऐसा कुछ हुआ है, ये बात गुप्त रखी जाएगी, किसी को नहीं बताई जाएगी। तो ये आंकड़ा आप हैरान रह जाएँगे, ये 12,000 से ऊपर गया है। रोज़ाना भारत देश के अंदर 12,000 बलात्कार होते हैं, उसमें मैरिटल रेप भी शामिल है। तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया अपनी बच्चियों को, बच्चों को सही दिशा में संस्कार दें, अपने विचारों को शुद्ध रखें और अपने विचारों को असली धर्म की तरफ लेकर जाएँ, पांडाल के धर्म की तरफ ना लेकर जाएँ और अपने बच्चों की को समझाएँ कि जो सामने इंसान है, वो एक देह नहीं है, वो एक चेतना है, उससे आप प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और किसी को भी हर्ट ना करें। सभी को अपनी गरिमा के साथ स्वतंत्रता से जीने दिया जाए। धन्यवाद।